हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ब्लॉग्स में जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको दिखेगी, ठीक है। उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाला ग्रंथ जो है इंडिका, उसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंडिका के रचनाकार हैं कौन? एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ये फहान जो है ये चीनी यात्री था, ये जो है भारत किसके शासन काल में आया था, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। एक वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये दोनों चीनी यात्री थे। तो यहाँ पे इंडिका के रचनाकार है मेघ स्नेश, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष है क्या? 1813, 1823, 1833, 1858। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, वर्ष कौन सा है? वो है 1858, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है दिया जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसी टॉपिक से कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो वो शासक हैं इस्लाम शाह। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से जो है किस एक शासन था? तो इसमें देखिए शासन था नंदवंश का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? कई बार ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। जवाब देंगे सब लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915 में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शहीद तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए, ठीक है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट है, साइमन कमीशन है, होम रूल आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है। तो इसमें से आपको सही तिथिवार के हिसाब से आपको इसमें बैठाना है। अगर आप लोग पेट का अभी तक फॉर्म नहीं भरें तो प्लीज़ पेट का फॉर्म ज़रूर भर दें आप लोग, और तैयारी आप लोग ऐसे ही अपना करते रहें। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट दिया गया है, ठीक है। साइमन कमीशन है, होम रूल आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया, ठीक है। 1919 में साइमन कमीशन आपका 1927 में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम रूल आंदोलन ये जो है 1916 में आया। गांधी इरविन समझौता 1931 में आया, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। यानी कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी की तिथि आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जवाब देंगे सभी लोग। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया?
खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पेट से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। यहाँ पे कुछ जनजाति के नाम है और यहाँ पे क्षेत्र, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको जो है निश्चित ही मदद मिलेगी। बुशमैन इसमें जो जनजाति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी में, ठीक है। यानी कि बी का 4 इसमें है और बाकी किसी में नहीं। देखिए तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। ए का तीसरा में चला जाएगा। खिरगिश जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एनू जनजाति जापान में पाई जाती है। बद्दू जनजाति जो है अरब में पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुशमैन याद रखिएगा, बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी में पाई जाती है, ठीक है। चलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोयला क्षेत्र है, कौन सा कोयला क्षेत्र की स्थिति कहाँ पे है ये आपको बताना है। जवाब दीजिए सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से कोयला क्षेत्र की स्थिति कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे तलचर कोयला क्षेत्र जो है ये आपका उड़ीसा में है और इसकी स्थिति जो है महानदी घाटी में है, ठीक है। महानदी घाटी में है, ओके। उसके बाद कर्णपुरा ये आपका झारखंड में पड़ता है ये कोयला क्षेत्र, और ये कहाँ पे है, दामोदर घाटी में है, ठीक है। कहाँ पे, दामोदर घाटी में। उसके बाद यहाँ पे सिंगरौली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति जो है सोन घाटी में है। सिंगरेनी ये तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य में, और इसकी जो अवस्थिति है गोदावरी घाटी में, ठीक है, गोदावरी घाटी में। तो इसका देखिए आपका ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस वर्ष बना था, और डेट भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। जवाब दीजिए सब लोग। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है, तो वो प्रमुख जो कारक है वो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जवाब दीजिए सभी लोग। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये देखिए जो है अनवीनीकरणीय जो है प्रकार का जो है संसाधन है लौह अयस्क। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में बिच्छू की प्रजाति ये जो है किस संघ या राज्य क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। ये जनजाति जो है किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है। ये पाई जाती है त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। सामाजिक न्याय एवं समता के आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका जो है काल पूछ लिया था, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। जवाब दीजिए सब लोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में अभी नीति आयोग के सीईओ चेंज हुए हैं। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से आप लोगों से, नीति आयोग के अभी हाल ही में सीईओ कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है लागू हुई है कब, तो ये योजना जो लागू हुई है सितंबर 2001 में लागू हुई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 24 जनवरी 2019 से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है कौन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, ठीक है, CSO। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर भी नागरिकों को प्रदत्त अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की स्थापना नहीं होगा। इसका नहीं होगा, होता है।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जब क्या हो। 22 को जवाब देंगे सभी लोग। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य जो है में लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है। तो इसके मैं आपको बता दूं सभी विकल्प सही हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये वाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है, ये बिल्कुल कथन असत्य है, ठीक है, धन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 110 में, 109 में नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का स्वभाव प्रकृति कैसा है। तो ये है अधिकांश नकारात्मक कुछ सकारात्मक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो कि अब मात्र एक विधिक है किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। यह सम्मिलित है अनुच्छेद 300 के का में। ऑप्शन इसका ए सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसमें ये वाला आपका सही है, माइक्रोवेव आएगा, आवृत्ति किरण आएगा, एक्सरे आएगा और गामा रे, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेडॉन नहीं पाई जाती, ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन कोलाइड नहीं है। कौन कोलाइड नहीं है। दूध तो भाई कोलाइड है, इसमें शहद कोलाइड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। 29 का जवाब देंगे सब लोग। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कोशिका में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम रहती है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, 30 का ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच।